ये डिबेट पूरा शरीयत पे कर देंगे, कभी पूरा संविधान पे कर देंगे, आज पूरा केंद्र सरकार पर कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक ऐसा बयान दे दिया जो इनको सूट कर रहा है। किसी हिंदू एक्टिविस्ट को बुलाया गया इस पर डिबेट करने? अच्छा यार, ये बताओ तुम्हारे मुंह में क्या कुछ प्रॉब्लम है? मतलब क्या कुछ समस्या है तुम्हारे मुंह में? एकदम से जुबान चलने लगती है, क्या प्रॉब्लम क्या है? वो मेरा नाम है रिजवान ना, मेरा नाम लिया है उन्होंने। ठीक, देखिए अमीश भाई, हकीकत यह है कि सरदार लड़के को जब ऑपोजिट सेक्स से इंटरेक्शन करना होता है, उससे सरदार महिलाएं उसी के सोसाइटी में हैं। हिंदू के लिए हिंदू महिलाएं हैं, क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन महिलाएं हैं। यह फैक्ट यह है कि मुस्लिम सोसाइटी में एक्सेसिबिलिटी मुस्लिम लड़कियों की बहुत कम है, उस रेशियो में जिस रेशियो में मुसलमान लड़का इस समाज में घूम रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, कहीं जॉब कर रहा है। हर सोसाइटी ऑपोजिट सेक्स इंटरेक्शन लगभग अपनी कम्युनिटी में ढूंढ लेती है। और मुसलमान लड़कियों में एक बहुत अच्छी बात है, अगर तुम मुसलमान लड़की के क्लोज हो गए, फट से कहेगी निकाह पढ़ लो। यहां पर शुभ्रास्त्रा बैठी है और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ना हिंदू को अजमेर शरीफ जाने की जरूरत है और ना हिंदू को मुसलमान लड़के से मोहब्बत करने की जरूरत है। इस चीज को हिंदुओं को भी अपने अंदर से बदलाव लाना पड़ेगा शुभ्रास्त्रा। जहां तक मुसलमान लड़की पर सोसाइटी के अंदर प्यार तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन ये आपका एक विचार है। मैं इस पर एक राय ले लेता हूं मेरे साथ। मैं एक सेकंड, माजिद हैदरी कुछ कहना चाहते हैं, माजिद हैदरी को लेके आइए। 40 सेकंड माजिद हैदरी, रिस्पॉन्ड टू रिजवान अहमद। और क्या आपको लगता है ये एक पैटर्न है लव जिहाद और घिनौना पैटर्न है, जिस तरह की वारदातें सामने आ रही है? अमीश भाई, इन दो पंक्तियों से आज पंक्ति कहने का दिन नहीं है, 35 टुकड़े हुए हैं बच्ची के, 35 टुकड़े हुए हैं बच्ची। क्या पंक्ति कहने का दिन नहीं है सर? पंक्ति कहने का भी दिन होता है। 35 टुकड़े हुए हैं बच्ची के, दिल रो रहा है हिंदुस्तान का। सिर्फ कहने की इजाजत, बिल्कुल मेरा भी रो रहा है। सिर्फ कहने की इजाजत नहीं, पूरा अधिकार चाहिए हमें। देश में हिंदू मुसलमान में टकरार नहीं, इश्क मोहब्बत और प्यार चाहिए। इश्क मोहब्बत और प्यार, ये प्यार किया था इस लड़की ने, लव जिहाद की। ये लड़की ने प्यार किया था। आपसे मैं बताता हूं, मिले हैं। देखिए 40 सेकंड तो इस लड़की ने प्यार किया था, बदले में 35 टुकड़े मिले हैं श्रद्धा के। सुफियान से निधि ने प्यार किया था, बिल्कुल। अब मैं सुनाता हूं, अब आप बदले के अंदर चौथी मंजिल से फेंका गया है नीचे। क्या कहेंगे इन लाइनों के बारे में? बिल्कुल, मैं अब आपको सच्चाई के बारे में। अब आप मेरी बात, प्यार और मोहब्बत चाहिए, लेकिन यहाँ 35 टुकड़े हुए हैं बच्ची के, 35 टुकड़े हुए हैं। ना लव जिहाद की पूरी कहानी सुनिए। बिल्कुल 35 लिस्ट में आज आपको बताता हूं लव जिहाद की। 2 जुलाई 1995 ब्राह्मण हिंदू सुशील शर्मा नैना सानी का कत्ल करता है, उसे तंदूर में जलाता है। 30 अप्रैल 1999 मनु शर्मा जसिका लाल का कत्ल करता है। 2008 में नीरज गुप्ता को कर्नल मैथ्यू मारता है अपनी आशिका मोनिका के लिए। उसके बाद क्या होता है? 2012 में शीना बोरा को उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी पे आरोप लगता है उसने बेटी का कत्ल किया। इन चारों केसेस में आप मुझे बताइए, जो बड़े मैंने आपको मर्डर केस बताए, इसमें लव जिहाद कहां था, ट्रिपल तलाक कहां थी? अगर पीछे चलेंगे तो गलत कोट कर रहे हैं, गलत जगह पे कोट कर रहे हैं। आप तो प्यार मोहब्बत की बात कर रहे थे, नहीं पैटर्न की बात। यहाँ पर पैटर्न की बात है। जो पैटर्न है उसमें सवालिया निशान है। समय की ब्रेकिंग स्टोरी है, उत्तराखंड ने बड़ा कदम उठाया है धर्मांतरण को लेकर। बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है ये समय व्यूअर्स। उत्तराखंड सरकार का बहुत बड़ा फैसला है धर्मांतरण को लेकर। धर्मांतरण को पर धामी सरकार बहुत सख्त हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जबरन धर्मांतरण पर गैर जमानती अपराध माना जाएगा, गिरफ्तारी होगी और 10 साल तक की सजा हो सकती है, यह प्रावधान कर दिया गया है। इस समय का बड़ा फैसला, लेकिन एक तबका इसका बड़ा विरोध कर रहा है। लेकिन धर्मांतरण पे यह बड़ा फैसला है। मैं सीधा रुख करता हूं इस पे पहला रिएक्शन लेने के लिए। माजिद हैदरी 30 सेकंड, पहला रिएक्शन आपका इस खबर के ऊपर। सही है जी। देखें, सबसे पहले इस देश का संविधान राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। कोई भी किसी धर्म में प्रैक्टिस कर सकता है, पहली चीज। दूसरा, इस्लाम में जबरन धर्मांतरण नहीं होता, क्योंकि इस्लाम में कुरान शरीफ कहता है ला इकराह फिद दीन, मतलब दीन में जबरदस्ती नहीं है। बिल्कुल, आप इसका मतलब आप इस फैसले के साथ हैं।
आप धामी सरकार उत्तराखंड में जो बीजेपी की सरकार ने काम किया, बढ़िया काम किया है, पूरे देश में होना चाहिए। उत्तराखंड की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। अच्छा, कैसे? नहीं, ये संविधान के खिलाफ है ये बात। कैसे हो संविधान सकता के है? खिलाफ है? कैसे कर सकते हैं आप? कल को कोई हिंदू महिला मुसलमान व्यक्ति से शादी करना चाहे तो आप उसे धर्मांतर के अंदर उसे आप बंद कर देंगे? आप मतलब ओके, शिवम त्यागी, आप लोग शिवम त्यागी, अमीश जी लगाना ठीक है, ठीक है। अमीश जी, शादी के 3 प्रकार हैं या प्रेम के, हाँ, ना या फिर शादी कर लेना। अब उसमें अलग अलग एग्जांपल्स में आ जाते हैं। हाँ कर दिया था श्रद्धा ने, ठीक है, श्रद्धा ने हाँ करने के बावजूद उसको जब उसने प्रेशर किया तो इन्होंने उसके काट काट के 35 टुकड़े किए। ना किया था फरीदाबाद वाली निकिता ने, आपको याद होगा, पॉइंट ब्लैंक पे फरीदाबाद में एक हिंदू बच्ची ने शादी के लिए मुसलमान से मना कर दिया तो सड़क पे खड़े होकर माथे पर उसने गन लगाकर उसको गोली मार दी। तीसरा था हाँ कर दी, लड़की ने, शादी हो गई। एक बच्ची थी मुंबई की रूपाली, उसने इकबाल से शादी कर ली थी और ये अभी का रिपोर्टेड केस है। जब उसने शादी कर ली तो उसने कहा कि बुर्का पहनो, बुर्का पहनने के लिए उसने मना कर दिया, गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। अब आप मुझे एक चीज बताइए, कौन सी कंडीशन में हम मान लें कि जो आपके अब्दुल हैं वो आपका गला नहीं काटेंगे? एक और चीज पर आता हूं, आपको भी पिछले दिनों याद होगा, हैदराबाद में नागराजू ने एक मुस्लिम महिला से शादी की। नागराजू एक दलित थे। नागराजू को अपनी क्या कह रहे हो आप? एक सेकंड, कुछ बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? आ गई इस देश में, क्या बोल रहे हो? आ गई श्री राम की पवित्र धरती पर लिव इन रिलेशन कैसे आई? मुझे इसका जवाब चाहिए। ये नाजायज संबंध इस देश में किसने लाया? फिरंगियों ने लाया? सुनो, ऐसा है, सुनिए, आपके धर्म के बारे में कमेंट करने की वजह से एक महिला पर ऑलरेडी 5 लाख से ज्यादा थ्रेट्स है, उसका गला काटने की धमकी दी जा रही है। मुझे आपके धर्म पे टिप्पणी नहीं करनी है। तो बेहतर है कृपया करके आप भी मेरे धर्म के बारे में जबान ना खोलें, उसको बंद रखें। मैं आपका गला नहीं काट रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है आप कुछ भी बोले जाएंगे और मैं सुनूंगा। सो कृपया करके मेरे धर्म पर ना बोले। मैं कुछ बात रख रहा हूं, उसको सुन ले, पसंद आती है तो सुन लो, वरना कान से ईयरपीस निकाल के एक तरफ रख दो। जब मैं बोलना बंद कर दूंगा फिर डिबेट में आ जाना। लेकिन धर्म पे मत बोलो, धर्म पे मत बोलो मेरे, धर्म पे मत बोलो मेरे, मुझे नहीं सुनना।